वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, जो ब्रेक से पहले हमने बात की कि अगर खुला ले रही है तो उसमें क्या तरमीम आई है, क्या क्या तरीक़ेकार है, वो आप सारा आपसे शेयर कर दिया। लेकिन नौबत ही क्यों आए हैं, ऐसी वजूहात इसके पस पर्दा क्या है, क्यों ये रुझानात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं फैमिली कोर्ट्स में या फिर सेशन अदालतों में हर दूसरे दिन इशू ही एक ही है कि जी लोग तलाक लेने के लिए पहुँचे हैं, ख़वातीन मर्द लड़ाई झगड़े के वाक़यात हैं और नौबत फिर यहाँ तक आ जाती है। तो इसके पस पर्दा मुहर्रकात क्या हैं, क्यों ये लड़ाई झगड़े और इस कदर बेचैनी, इस कदर कुछ शक की बुनियाद पर ऐसे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, रीज़न इसकी बेसिकली है क्या? क्या हमारे माहिर नफ्सियात कहते हैं इश्यूज़ किस तरह से हल किए जा सकते हैं, कब आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आने लगे तो ये अलार्मिंग है, आपको उसको चेंज लेकर आना है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, उनसे इस पर हम जो है वो बातचीत करेंगे। उनको खुशामदीद शो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच ताहिरा, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, लड़ाई झगड़े, एक फैमिली डिस्टर्ब हो रही है और काम बिल्कुल स्टार्ट होना शुरू है, आपको पता नहीं चल रहा, वो 2-3 महीने में नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अलहदगी तक आ जाती है। क्यों ये लड़ाई झगड़े इस लेवल तक बढ़ जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, आपकी पूरी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए? बेसिकली है ना, जो मैं ये समझती हूँ कि एक तो ईगो जो है ना वो दोनों पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, हस्बैंड में भी और बीवी में भी बहुत ज़्यादा होती है कि मैं उसको ये क्यों कहूँ, मैं उसको ये क्यों बताऊँ, उसको खुद समझ लेना चाहिए, उसको खुद पता होना चाहिए। एंड देन इट कम्स इन के अच्छा उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। तो वो जो एक ईगो आ रही है, मगर उसके साथ साथ फिर कम्युनिकेशन का एक बैरियर जो है ना वो आता है कि हम वो जो दिल में पलने वाली बातें हैं, जिसको आप कहेंगे कि गिले शिकवे भी हैं, मगर उसके साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी हैं कुछ, हम उनको अपने दिल में रख के ये समझते हैं कि अगला बंदा हमें हमारे कहे बगैर समझ ले, उसको पता होना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम क्या चाहते हैं। और वो अंदर ही अंदर जब आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पकाते हैं और अपनी कहानियाँ खुद बनाते रहते हैं, और उसमें थोड़ा सा इर्द गिर्द का माहौल भी जो है वो उसमें ऐड ऑन कर रहा होता है। यानी आप इसलिए बात नहीं कर रहे कि अगले बंदे को समझ आ जाना चाहिए, और अगला बंदा इसलिए नहीं आपसे पूछ रहा होता कि यार पता नहीं क्या बात है, शायद कोई नाराज़गी चल रही है, खुद ही बात शेयर कर लेगा या कर लेगी, और नौबत अल्टीमेटली आपकी बहुत सारे टाइम पे रिलेशनशिप के ख़त्म होने पे आ जाती है। एक तो ये कम्युनिकेशन का अप्रोप्रिएट ना होना, होती है कम्युनिकेशन, वो बस ताने तशने और हर वक्त वो वाली चीज़ें जो हैं वो होती हैं, हम एक दूसरे को उसके बैड पॉइंट्स हमेशा बताने के चक्करों में रहते हैं, फ़लान टाइम पे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तुम्हारी माँ ने ये किया, बहन ने ये किया, तुमने ये किया, और उसके बाद फिर आप उसकी फैमिली के बारे में भी इसी तरह से बातें जो है वो कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं, मगर वो जो एक सलूशन वाली गुफ्तगू होनी चाहिए ना कि लेट्स डिस्कस, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तुम भी मुझसे खिंचे खिंचे हो, मैं भी खिंची खिंची हूँ, प्रॉब्लम है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, इसके बारे में बात करते हैं, इसको सलूशन की तरफ लेके जाते हैं, इसका हल ढूंढते हैं। ये वाली जो अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है जो कि सलूशन पे आपको लेके जाए, ये हमारे कपल्स में ना होने के बराबर है। एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से, बहुत हाई फाई एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस भी अल्लाह की तरफ से इस तरह की बनाई हुई हैं हमने कि जी हम चाहते हैं कि अगला बंदा कुछ कहे बगैर हमारे इशारों से समझ जाए, हमारी इस तरह की चीज़ों से। फिर एट द सेम टाइम जो है मैंने देखा है कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जो है जैसे जैसे औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक पावर एक्चुअली जो है वो आपको एक स्टैंडिंग देती है, बहुत बड़ी स्टैंडिंग होती है, और आप अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के काबिल हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मगर एट द सेम टाइम मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमारी पहचान हुआ करता था, हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था, ये बहुत वीकन हो गया है। उसके वीक होने की वजूहात जो हैं वो ये हैं कि अब हम ज़्यादा एम्पावरमेंट की तरफ जो है वो फोकस करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ नहीं फोकस करते। अभी भी मैं ये समझती हूँ कि ऑफ कोर्स जब कोई लड़की शादी होकर नए घर में जाती है तो ये नए घर वालों का, यानी उसके ससुराल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको इतनी स्पेस दें, इतना एक्सेप्टेंस दे कि वो वहाँ उस घर का हिस्सा अपने आप को फील करे। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उस औरत के खाने पीने के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो उसके सोने उठने पे, सारी चीज़ों पे नज़र होती है, मगर अपनी बेटी या अपने बेटे के सोने खाने पीने के ऊपर नज़र नहीं होती। और अल्टीमेटली फिर बहुत सारी चीज़ें जो वो ऐड ऑन होती हैं। एट द सेम टाइम जो लड़की होती है वो अपने ससुराल को अपनी फैमिली नहीं समझती, शी टेक इट एज इफ कि ये एक और लोग हैं, ये मेरे दुश्मन है, या ये वो लोग हैं जिनसे मैंने किसी न किसी स्टेज के ऊपर आके पीछा छुड़ाना है। जबकि अल्टीमेटली तो दो फैमिलीज है ना, एक आपकी अपनी फैमिली और एक आपके शोहर की फैमिली है। आप जब अपने रिलेशनशिप्स को
परवान नहीं चढ़ाते, आप अपने लोगों अपने इर्द गिर्द जो